इस सवाल में दिया गया है कि 4 जूल वर्क करना पड़ता है टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ। कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा टू स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल 10 सेंटीमीटर। देखेंगे ध्यान से। ये अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ पे है, इसको यदि 10 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया जाए तो वर्क डन इज 4 जूल। फर्दर 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इतना फर्दर स्ट्रेच करने के बाद कहने का मतलब यहां से यहां तक जब फर्दर स्ट्रेच करेंगे तो वो वर्क डन कितना होगा, हमें ये निकालना है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप चेक करें, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है अभी अगले स्टेप में देखेंगे। हमें निकालना क्या है, वर्क डन टू स्ट्रेच इट फर्दर 10 सेंटीमीटर। और साथ में ये भी दे रखा है कि पहले वाला जो वर्क डन है वो 4 जूल है। हाफ के 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 जूल। फर्दर 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए जब आप वर्क डन निकालेंगे तो आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन आएगा। तो ये बाद का वर्क डन हमें निकालना है हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल है, दोनों का जो डिफरेंस है वही वर्क डन होगा। इसको आप हाफ के एक्स एफ फाइनल इज 20 का स्क्वायर 400, इनिशियल का इनिशियल पोजीशन इज 10 उसका स्क्वायर 100। ये आ गया आपका हाफ के तो रहेगा ही रहेगा, हाफ के साथ में 300, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली में अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम्स हाफ के इंटू 100। यहां पे इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट ना करने का कारण ये है, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दूं या मैं कहूं सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 1, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते तो नीचे 1/100 आता, यहां भी आता लेकिन वो कट जाता, इसलिए यहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो आप देखें यहां से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा W/4 और राइट हैंड साइड में ये और ये कटेंगे 300/100 3। वर्क डन इज इक्वल्स टू 12 जूल। दिस इज करेक्ट आंसर। सवाल में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सिंपली स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर उसको हमने यूज किया है। यहाँ पे के गिवन नहीं था इनिशियली, बट ये बताया गया था कि पहले 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में 4 जूल वर्क डन लगा, तो हमने उसका एक्सप्रेशन 1 बनाया। फिर बोला कि फर्दर 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल घटाई और घटा के जो एक्सप्रेशन बना दोनों को डिवाइड करके we calculated the work done in stretching the spring through further 10 सेंटीमीटर।